हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अब्दुल। जनविसा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक और नया वीडियो को लेके आया हैं जिसमें हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, बिगनर से। सिंस मैंने कुछ वीडियोस पहले डाले थे जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये ईएमए सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करना वो मैं बता रहा था। पर जिन्होंने मेरा वीडियोस देखा उन्होंने मुझे कहा कि आपको शुरू से बनाना चाहिए एक बिगिनर के लिए। तो मैं उसको अकाउंट में रखते हुए अब मैं एक बिगनर सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जहां मैं स्टॉक मार्केट को एकदम बिगनिंग से बताऊंगा, कैसे स्टार्ट होता है, क्या है, क्यों है स्टॉक मार्केट, वाई स्टॉक मार्केट, एवरीथिंग। तो आइए देखते हैं। तो एक बिगनर होते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? ठीक है। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर ओनरशिप इज बॉट और सोल्ड। एक स्टॉक मार्केट वैसा जगह है जहां पर कंपनीज अपने ओनरशिप को खरीद और बेचने देते हैं। ओके। कंपनीज यहाँ पर ही अपना पैसा लेती है और उससे ग्रो करती है। पब्लिक का पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट होता है और इन रिटर्न पब्लिक को उसका कंपनीज की ओनरशिप मिलती है। मान लीजिए एक कंपनी है रिलायंस। ठीक है। अब उन्हें कुछ फंड्स चाहिए। वो पब्लिक से मांगने के लिए क्या करेंगी? वो अपने कुछ शेयर्स निकाल देंगी और बोलेंगी ये एक शेयर ले लीजिए और मुझे पैसे दीजिए, और उससे वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। और अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो वो आपको उससे हिस्सा भी देंगे, क्योंकि आपको वो कंपनी की हिस्सेदारी मिल रही है। फिर व्हाई डज स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट? स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट ही क्यों करता है? ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करने का दो मेन रीजन है। ठीक है। फॉर कंपनीज, कंपनीज यहाँ क्यों आती है? तो उनको पैसे चाहिए होते हैं, इसीलिए वो आती हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। और इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्यों आएगा? कोई भी पैसा अपना एक कंपनी में क्यों देता है? वो कंपनी में पैसा इसलिए देता है कि वो पैसा लगाए और उससे वो कुछ पैसिव इनकम जनरेट करे, और प्लस वो कंपनी जब प्रॉफिट करे तो उसमें से वो उन्हें डिविडेंड भी देते हैं और शेयर का वैल्यू भी बढ़ते चला जाता है। तो आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए। एक कंपनी 10 करोड़ की है, 10 करोड़ नेटवर्थ वाले कंपनी। उसको 10 लाख शेयर्स में वो डिवाइड कर दिया। हर एक शेयर का दाम उसने 100 रुपया रखा। अब मान लीजिए आपने ये आपके पास 1000 रुपया, आपने 10 शेयर खरीदे। तो आपने 10 करोड़ की कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा आपने खरीदा। अब जैसे ये कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी, अच्छा प्रॉफिट करेगी, उसके कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा, तो उससे कंपनी का जैसे ग्रोथ बढ़ेगा उससे वो प्रॉफिट करेंगी, और उससे आपको भी कुछ शेयर प्रॉफिट परसेंटेज आपको ही मिलेगा, प्लस आपके शेयर का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, स्टॉक मार्केट इंडिया, इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है उसमें दो मेजर ये है एक्सचेंजेस है, एनएससी और बीएससी। एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। यहीं पर ही हमारा इंडिया का सारा ट्रेड इन्हीं दो एक्सचेंजेस पे होता है। अब देखिए, और एक चीज है। अब जैसे एक शेयर कंपनी है, वो बोला अब मेरे को अपना शेयर को ये करना है, ट्रेड करने के लिए क्या क्या जरूरत है? एक कंपनी अब आया, वो डायरेक्ट तो मार्केट में नहीं घुस जाएगा और उसका शेयर आ जाएगा और वो ट्रेडिंग होने लगेगा। तो वैसे नहीं होता है। पहले वो आएगा प्राइमरी मार्केट में, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? यहाँ पर ही आईपीओ आता है। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। आईपीओ में आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ पर ही वो अपना कैपिटल रेज करते पहली बार। जब भी एक शेयर कंपनी शेयर मार्केट में आने से पहले उसे अपना आईपीओ लेके आना होता है, फिर वो कंपनी लिस्ट हो पाती है शेयर मार्केट में, एनएससी में या बीएससी में। ठीक है। और आईपीओ में प्राइस फिक्स होता है और ये कंपनीज का शेयर बिकता है, और इसमें ज्यादातर कंपनीज या हम रिटेलर्स भी आजकल लगा सकते हैं पैसा। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग होता है। इंडिया का सारा स्टॉक मार्केट यहीं पर है। सब ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो भी है यहीं होता है। ओके। ये सेकेंडरी मार्केट को हम डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। अब एक बहुत मेजर क्वेश्चन आप लोग का दिमाग में आ रहा होगा कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो अभी रिसेंट डेज में आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, हमारा मार्केट गिर गया। डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ हटा दिया, हमारा मार्केट चढ़ गया।
तो ये जो ग्लोबल फैक्टर्स है वो हमारे मार्केट पे क्यों डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मार्केट में एफआईआईज और डीआईएस का बहुत सारा पैसा लगा हुआ रहता है। समझे? एफआईआईज एंड डीआईआई, ठीक है, इन दोनों का बहुत सारा पैसा लगा रहता है, एफआईआईज और डीआईएस। इसीलिए फॉरेन, एफआईआईज होता है फॉरेन इंस्टीट्यूट और डीआईएस होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इसीलिए क्योंकि उनका पैसा लगा रहता है और वो उनके पास बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसा होता है। ठीक है, इसीलिए वो जब पैसा जहां लगाएंगे तो मार्केट को मूव करा पाते हैं, इसीलिए वो मार्केट मूवर्स में भी आते हैं। तो इसमें यही है कि एफआईआईज और डीआईएस का पैसा लगा रहता है, इसीलिए अगर बाहर ग्लोबल मार्केट का मूड डरा हुआ रहेगा, हैप्पी रहेगा, तो हम हमारा मार्केट भी ऊपर चढ़ेगा। वो लोग अगर डरेंगे तो हमारा मार्केट भी गिरेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पैसा बाहर निकाल लेते हैं इंडिया से। अगर मार्केट अच्छा रहा तो उसमें इंडिया में पैसा आएगा, अगर मार्केट अच्छा नहीं लगा तो मार्केट से पैसा बाहर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, यूएस मार्केट रात को गिरा तो इंडियन मार्केट सीधा लोअर नेक्स्ट डे नीचे ही खुल जाता है। आपने सुना होगा गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, इतना लॉस हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, वो यहीं से है। समझे? फिर आते हैं ये, व्हाट इज डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है? अब जैसे आप एक डीमैट अकाउंट आप समझ लीजिए एक डिजी लॉकर की तरह है। अगर आप जैसे ये कहीं पर ही सामान खरीद रहे हैं तो आप उसे खरीद के लेके आ रहे हैं, आप ये बैंक्स में एफडी करते हैं तो आपको एक बैंक अकाउंट मिलता है। उसी तरह से डीमैट अकाउंट होता है जहां पर ही हम लोग शेयर्स को या ईटीएफ्स को, म्यूचुअल फंड्स को, बॉन्ड्स को वहां पर ही रखते हैं। तो ये बैंक अकाउंट में आप पैसा रखते हैं और डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स को रखते हैं इन डिजिटल फॉर्मेट। पहले वो अर्लियर आपको पेपर पे मिलता था, लेकिन अब वो सब हट चुका है, अब डिजिटल फॉर्मेट में मिलता है। ये एक मनी बैंक की तरह है, यहाँ पर ही आप शेयर को रखते हैं डीमैट अकाउंट में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या क्या आगे हम, एक एक करके मैं सबको लाइन से लेके जा रहा हूँ। एप्स क्या यूज करना है, ऐप के डिटेल के बारे में बताऊंगा, हर एक चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप जुड़े रहें बिगनर सीरीज के साथ।